तो भगवान ने अनेक लीलाएं की और ब्रज माताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक लीला और की। ब्रह्मा जी को भ्रमित किया और एक बार भगवान ऐसे ही बच्चों के साथ, बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ एक वन में लीला कर रहे थे कि बीच में स्वयं बैठे थे और आसपास पूरा गोला बनाकर उनके सखा बैठे थे। तो भगवान के हाथ में भी भोजन था जिसे कलेवा कहते हैं और उन सखाओं के हाथ में भी था। तो सभी एक दूसरे का लेकर खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी मोहित हुए कि जिस ब्रह्म का भोग पवित्र होकर लगाया जाता है, स्नान करके लगाया जाता है, आज वो ब्रह्म ब्रजवासियों का झूठन खा रहा है। तो अगर ये ब्रह्म है तो इनकी और भी लीलाएं देखने को मिलेंगी, और अगर ये ब्रह्म नहीं है, साधारण नर हैं, तो फिर ये भी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उनको भ्रमित भगवान ने ही किया था। तो इतने में क्या हुआ कि बछड़ों को चुरा के ब्रह्मा जी ले गए। और जब ब्रह्मा जी बछड़ों को ले गए तो सखाओं ने कहा कि लाला, हम लोग तो खाने में ही बिजी रहे और ब्रह्मा जी वो हमारे बछड़े कहीं चले गए हैं। तो भगवान ने जैसे ही कहा कि तुम लोग भोजन करो, हम बछड़ों को देखते हैं, और भगवान जैसे बछड़ों को देखने गए तो ब्रह्मा जी ग्वालों को भी चुरा के ले गए। भगवान ने जब ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि ये कार्य ब्रह्मा जी ने किया है। तो मन में विचार किया कि ब्रज माताओं की बहुत इच्छा है कि वो मुझे लाला के रूप में पाएं, प्राप्त करें, हमें देख के हमें निहारें, हमारा अंग संग पाएं, तो क्यों ना हम इस लीला में आज भाग लें। तो भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित हुए। तो जैसे भगवान के सखा थे वैसा ही रूप, वस्त्र, सामान जो कुछ था सब वैसा ही बना लिया और सबके घरों में गए। और भगवान ने ये लीला 1 वर्ष तक की। सभी ब्रजवासी माताओं को वात्सल्य दिया और उनका पाया। ये कथा टाइम के अभाव में मैंने बहुत चुटकी में बोल दी, बहुत ही कम शब्दों में। आज की जितनी भी कथाएं थी उन सब में एक ही बात झलकती कि ईश्वर कितना दयालु है, कि जो ये चाहता है कि भगवान हमें दर्शन दें, भगवान हमारे बालक बने, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनके बालक बन जाते हैं। यही पूतना पूर्व के जन्म में, जो मैंने पूतना की कथा सुनाई, यही पूतना पूर्व के जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की बेटी थी। तो भगवान जब यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने की जिज्ञासा की, राजा बलि ने संकल्प लिया और 3 पग भूमि देने का। तो जब मनोहर रूप को इस पूतना ने देखा तो देखकर मन ही मन विधाता से याचना की, कामना की कि ये जो बटुक बामन है, अगर ये मेरा लाला होता और मैं माँ होती तो मैं दुग्ध पान कराते। भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबकी मन की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारी एक एक आवाज को भगवान सुनते हैं। तो भगवान ने सुन लिया। तो भगवान ने कहा, मैया जब मैं द्वापुर में कृष्ण बनूंगा तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। जब भगवान ने 3 पग भूमि को ले लिया और राजा बलि को बांध दिया और कहा कि तुम नरक जाओगे, तो यही पूतना कहने लगी, अरे अरे, हमने तो इस बालक को देखकर कुछ और ही सोच लिया कि इसकी मनोहर छवि पे मैं ऐसी मोहित हो गई कि इस बालक को अपना बालक बनाऊं, मैं मां बनूं और वात्सल्य वहां प्रकट करूं। अरे अगर मेरा बस चले ना तो इस बालक को जहर पिला के गला दबा के मारूं। इसने ये बोला, भागवत में है ये। तो भगवान ने कहा कि ये इच्छा भी तुम्हारी द्वापुर में पूरी करूंगा। इसलिए जब ये पूतना, जो रत्नमाला नाम की ये राजा बलि की बेटी थी, जब इसका जन्म द्वापुर में हुआ तो ये राक्षसी बनी। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने पहले तो दुग्धपान किया, इसकी पहली इच्छा ये थी। दूसरा क्या थी कि जहर पिला के मारूं, तो भगवान ने जहर का भी पान किया। अब सोचो, इतना दयालु इस संसार में कोई होगा? कोई दूसरा मिल जाए तो मुझे बता दो। यही कथा राजन
राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री सुखदेव जी के राजन, यही पूतना की कथा सुनकर ही तो मैं कंदराओं से निकल आया। पूतना की कथा का अर्थ है कि एक श्लोक उन्होंने ऐसा बोला, कौन सा? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम बैजयंतीं चमाला रंध्रान बेडोरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक ये बोला जब सुखदेव जी जन्म लेने के बाद तुरंत वन में चले गए, गुफा में बैठकर भजन करने लगे।